गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल ब्लॉग। आप कह सकते हैं, आपने इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस का ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट ये जो आज का ब्लॉग है ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए एक विलेज में कैसे मकान होते हैं वो मैंने एक प्लेस विज़िट किया था, या फिर ये मेरा फैमिली प्लेस आप कह सकते हैं। तो मैं स्पेशली ब्लॉग और ये जो प्लेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा कि कहते हैं गांव में छोटे छोटे या कच्चे मकान होते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में गांव अब गांव नहीं रह गया है, ये शहर से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और इसी तरीके का कुछ मैं एक नया और एक आर्किटेक्चर मकान आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ दिखाने के लिए। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीनरी में बना हुआ मकान है ये एक विंडो है, और ये एक हमारे भाई साहब बैठे हैं। तो कि आगे देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है, जिसको हम कहते हैं गांव में इन शॉर्ट चुगलीबाजी। तो यहाँ पे फ़िलहाल जितनी औरतें हैं ये सब आपस में चुगलीबाजी कर रही हैं, और सब्सक्राइबर्स आपके लिए ये हेलो कर रही हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आज आपको विलेज का एक होम टूर करवाऊँगी। ये प्रॉपर विलेज में एक घर है, और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये पूरा व्यू इतना फैबुलस लग रहा था कि मैंने इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस विज़िट किए हैं, बट इसके बावजूद ये ग्रीनरी में घर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरा फैमिली का ही घर है। इसकी डिटेल्स मैं आपके आगे आप लोगों को दूंगी। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और इस घर का पूरा आर्किटेक्चर देखिए। ये एक नया कंस्ट्रक्टेड मकान है, जो आप कह नहीं सकते कि ये गांव में बना हुआ है या फिर विलेज में है, बट क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, व्यू है, ये एक सिटी के अकॉर्डिंग ही लिया गया है। सो इसका जो स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, और बने रहिए इस वीडियो में। ये है, फ़िलहाल मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये है मेरी मामी, जो बातें कर रही हैं। रूरल एरिया की कोई इनकी फ्रेंड आई है, और ये सब मेरे फैमिली मेम्बर है। सो यहाँ पे लेडीज़ की चुगलीबाजी चल रही है, तो चुगलीबाजी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं घर के अंदर एंट्री कर रही हूँ। ये है हमारा ड्राइंग रूम आप कह सकते हैं। देखिए, गांव में ज़्यादातर तो पुराने मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, बट हम कह सकते हैं आज के जो गांव है ये कच्चे मकान नहीं, कच्चे मकान से हटकर अब ये सीमेंटेड और अच्छे मकान बन गए हैं। सो आप विलेज में रहने वाले लोग ज़्यादातर ऐसे ही लोकेशन को या फिर ऐसे ही इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं। आज चीज़ें बदल चुकी हैं, चूल्हे से लोग गैस पे आ चुके हैं, कच्चे मकानों से लोग पक्के मकानों में आ चुके हैं। तो इसी तरीके का एक मैं मकान और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस पूरे मकान को विज़िट करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना सेक्शन दीजिएगा। और क्योंकि आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, वो अक्षय कुमार की थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो ये फ़िलहाल वो वाली कथा नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि गांव में हमारे शहरों से ज़्यादा फैसिलिटी होती है, और हम यहाँ पे एक अच्छे इन्वायरमेंट में और एक अच्छे वेदर में व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि मैं शांति और एक हॉलिडे की तलाश में बहुत दूर दूर भटकती हूँ। यानी कि मैं हिमालय जाती हूँ, या फिर मैं ऊटी ट्रैवल करती हूँ, या फिर मैं डिफरेंट प्लेसेस ट्रैवल करती हूँ। बट सीरियसली गाइस, यहाँ पे मैं 17 साल बाद मैंने इस प्लेस को विज़िट किया है, तो मुझे यहाँ का वेदर और यहाँ का शांत व्यू इतना अच्छा लगा ग्रीनरी देख करके कि फ़ील नहीं हो रहा था कि आई एम इन रूरल एरिया। सीरियसली आप शहर भी भूल जाएंगे, यहाँ पे आपको वो शांति मिलेगी जो आपको शहरों की चमक धमक से आप यहाँ पे आकर के शांति की तलाश में रह सकते हैं। घर में खाइए, होम फूड एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। ये है मेरी सिस्टर्स जो बैठी हुई हैं किचन में, और ये ट्विन सिस्टर भी आप इनको कह सकते हैं। ये ट्विन सिस्टर की तरह हैं, तो काफ़ी इनकी हाइट वाइट काफ़ी मैच कर रही है। तो इस मकान का मैंने पूरा व्यू लिया है, और ये है किचन। आप कह नहीं सकते कि पहले
हम लोग यहाँ पे चूल्हों का यूज़ करते थे, चूल्हे पे खाना बनता था लकड़ी बर्न करके, बट आज वो चीज़ें बदल चुकी हैं। मैं आज इतने सालों बाद इस लोकेशन पे आई हूँ बहुत सारे अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए। तो अब चीज़ें लोग चूल्हे का यूज़ नहीं करते हैं। हम इन शॉर्ट गाँव में चूल्हा बोलते थे, जो हम लकड़ी या फिर और भी विलेज चीज़ें जला के यूज़ करते थे। अब चीज़ें गैस पे कन्वर्ट हो गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल किचन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड मकान है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान है, तो बाकी का जो काम है वो आगे होगा। सो फर्दर अगर मैं दोबारा विज़िट करूँगी तो आपको ये नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। और होम टूर पे बने रहिए गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा स्टोर रूम कम किचन रूम। यहाँ पे अलमीरा रखी हुई है और सारा किचन का सामान होता है, और इसको स्टोर कम किचन रूम भी आप बोल सकते हैं। ये बड़े बड़े टैंकर हैं, इसमें एक में चावल और एक में गेहूँ रखा जाता है। सो अभी मैं दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा रूम है। सो आप कह नहीं सकते कि ये गांव का बहुत बड़ा आर्किटेक्चर, मतलब ये गांव का घर है। आप इसको देख के बोल सकते हैं कि ये विलेज और सिटी के बीच में बना हुआ मकान है। तो सीरियसली इसके चारों तरफ पूरी ग्रीनरी है। मैं आगे आपको व्यू दिखाऊंगी कि कैसे ग्रीनरी का व्यू आपको मिलता है। तो ये है पूरा रूम का व्यू। आगे बढ़ते हैं हम हॉल की तरफ। ये मैंने पूरे रूम का व्यू ले लिया और मैं हॉल में एंट्री कर रही हूँ। तो यहाँ बहुत सारी लोग हैं और ये नेक्स्ट रूम है, जो काफ़ी बड़े बड़े रूम बने हुए हैं। तो आप कह नहीं सकते कि ये गांव का मकान है। सीरियसली मैं देख कर के बहुत ज़्यादा शॉक थी और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट जब इसमें सारा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइज़ फाइनली काफ़ी घर का व्यू दिखाने के बाद अब मैं बढ़ती हूँ हॉल की तरफ। तो ये कमरे का व्यू फाइनली कंप्लीट हो गया और छोटे छोटे कदमों से मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आपको मिलेगा ये हॉल। ये है वो मेरी दोनों कज़न सिस्टर जो बैठ करके यहाँ गॉसिपिंग करती हैं, कुछ दवा खा रही हैं, कुछ मोबाइल चला रही हैं। तो इसे कहते हैं एन्जॉयमेंट। सो ये दोनों लोग एन्जॉय कर रही हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, ये काफ़ी एक टाइप से ट्विन सिस्टर ही लग रही हैं। मैंने इनका ट्विन सिस्टर्स ही नाम रख दिया है। और ये देखते हुए फ़िलहाल ये गुस्से में नहीं, प्यार से मुझे देख रही हैं। और फिर बढ़ते हैं आगे गेट की तरफ। और मैं अपने अब छोटे छोटे कदमों से फाइनली आप लोगों के साथ एक फैबुलस और एक ग्रीन व्यू दिखाऊंगी। मैं फ़िलहाल टेरेस पे जा रही हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ टेरेस पे इस होम में एंटर करने के बाद, कि यहाँ का व्यू मुझे कैसा लगता है। तो फाइनली गाइस आप ये देख सकते हैं, टेरेस पे चढ़ने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बाली के खेतों का आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा, बाली का या फिर बैंगलोर की ग्रीनरी का आपको व्यू मिल जाएगा। तो ये फ़िलहाल यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट गांव है, जिसकी डिटेल्स मैं तो शेयर नहीं कर सकती, या फिर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये मेरा फैमिली एक होम है। सो फ़िलहाल मैं यहाँ विज़िट करने आई थी, तो आप लोगों के साथ ये ग्रीनरी व्यू और ये एक विलेज का जो घर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये जो मेरा आज का डे था, ये आज का डे मेरा ऐसे ही कंप्लीट हुआ और यहाँ का ग्रीनरी देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑसम फील हुआ। तो मुझे लगा कि ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो गाइस अगर ये खेत और ये व्यू और ये घर आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिएगा। कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं जल्द ही और भी मिलती रहूँगी और भी वीडियोस के साथ। और फ़िलहाल मैं अभी जा नहीं रही हूँ, बट हाँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रही हूँ, तो मैंने जितना भी ग्रीनरी व्यू में ले सकती थी वो मैंने आप लोगों के साथ लिया है। आप यहाँ देख रहे हैं घरों में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये विलेज है।
शहर नहीं, शहर कम विलेज आप बोल सकते हैं। और ये देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो गांव-गांव में भी अब लोग झंडे लगाने लगे हैं। तो सीरियसली ये ऐसा ग्रीनरी व्यू जल्दी मुझे मिलता नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इस घर में आकर के मैंने स्टे किया और बहुत एंजॉय किया, होम फूड, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। और ये जो घर है आप कह नहीं सकते कि ये रूरल में मतलब गांव में घर बना हुआ है। सो अब मकान जो पहले गांव में मिट्टी के मकान होते थे, अब वो मकान नहीं होते, अब वो मिट्टी से पक्के मकाने होने लगे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वेल प्लान्ड सीमेंटेड कंस्ट्रक्टेड मकान होने लगे हैं। सो इसे कहते हैं पुरानी यादें। यादें तो हमारे माइंड में रहती हैं, बट कहते हैं ना चीज़ें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। तो ये ऐसी ही सिचुएशन है। सो अब मैं जा रही हूँ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। शी इज़ माई मदर, ये मेरी माँ है, जब आप लोगों को बाय करते हुए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।